हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हाश वर्ष में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो कमेंट्स करते हो उससे मुझे बहुत ही वो पढ़ने में भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आपसे रेजोनेट हो रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए। चलिए, तो आज की हमारी जो कलेक्टिव रीडिंग है वो है कि परमात्मा आपको इतना इंतज़ार क्यों करवा रहा है। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, कोई भी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होनी चाहती है, मतलब आप चाहते हो कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो, लेकिन वो हो नहीं रही है, तो क्यों नहीं हो रही है ना? तो परमात्मा क्यों आपको इतना इंतज़ार करवा रहे हैं, उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ यहाँ। तो अ, आपको सिर्फ सुनना है ठीक है, क्योंकि पायल चूज़ करनी नहीं है। आपसे जो रेजोनेट होता है उस मैसेजेस को आपको लेने हैं और बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए छोड़ देने हैं, क्योंकि वो आपके लिए नहीं होंगे। ओके, चलिए। तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हो। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विक्ट्री, यस, बहुत जैसे विक्ट्री, सफलता की वेट कर रहे हो आप। हम्म, आपका 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 4 नंबर आपका दिमाग। मैं हमेशा बोलती हूँ 4 नंबर आपका दिमाग है। हम्म, जैसे पावर बहुत है आपके पास, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। नए नए आइडियाज़ बहुत है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, वो मौके नहीं मिल रहे आपको। एक और कार्ड लेंगे हम आपके लिए। हीलर ऑफ द एजिस, 6 नंबर। जैसे सब कुछ होते हुए भी, लेकिन जैसे लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। वो पैशनेट हो आपके लिए, आप काम करने के लिए, लेकिन वही चीज़ के बस वो मौका नहीं मिल रहा है। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ करके दिखा दूँ, मतलब ऐसी एनर्जी है यहाँ। जैसे आप किसी दरवाजे के ओपन होने की वेट कर रहे हो कि अब मुझे वो दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाए तो मैं झट से वो चीज़ें कर लूँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ। अपने आप को प्रूफ कर पाना, अपने आप को वो पॉलिश कर पाना, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही रॉ मटेरियल लग रहा है। जैसे रॉ चीज़ होती है ना, वो शब्द सुनाई दे रहा है कि जैसे रॉ मटेरियल आपके अंदर बहुत सारी आइडियाज़ है, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करें ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ लोग ये कि सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है ना? तो एक वो चीज़ आपको एक जला रही है, मतलब किसी के लिए हेल्थ अगर इश्यूज हम देखें तो वही के अंदर एक अग्नि है, लेकिन उसको बाहर दिखा नहीं पा रहे हो, मतलब वो चिंगारी है अंदर, लेकिन वो हवा ही नहीं मिल रही कि वो आग मतलब जल पाए। वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है किसी के लिए। तो उसकी वजह से गुस्सा भी बहुत आ रहा है। किसी के हेल्थ इश्यूज में वही है कि एसिडिटीज बहुत हो रही है। कुछ लोगों के लिए गैस, एसिडिटी ये चीज़ है। पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है किसी को हॉर्मोन्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं। हम्म, सिर दुखना, थॉट्स बहुत हो जाते हैं। नर्व्स जो होते हैं, नर्व्स के रिलेटेड भी किसी को प्रॉब्लम्स हैं। थायराइड का भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। तो ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिसके साथ रेजोनेट होता है उसी को ये मैसेज लेना है, ठीक है? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है। ओके, तो इस तरीके की एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। एक्शन देखिए यही है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ। अबंडेंस मेरे साथ मतलब मैं जो जिस ऊंचाई को छूना चाहता हूँ वो ऊंचाई मुझे मिलती नहीं है, या जाना तो चाहता हूँ, वो ख्वाहिश है, लेकिन वो
सही वक्त नहीं होता है, जैसे वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो ये एनर्जी आपकी है, कहीं ना कहीं एक्शन में कमी है आपके। ओके, एक्शन जो लेने चाहिए उस तरीके से लेना भी चाहते हो, लेकिन वही के मौका नहीं मिल रहा है, ये चीज़ आपकी एनर्जी में बनी हुई है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं। आपको ये जो मौके मिलने चाहिए वो मिलते क्यों नहीं, आपको इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। परमात्मा क्यों इंतज़ार करवा रहे हैं, क्या रीज़न है। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए मैसेज है, झुको मत, झुको मत। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं कि यार मेरी किस्मत का है ही नहीं, चल छोड़ देते हैं। मुझे बहुत ही, जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं जो आपको बार बार वो सपनों के माध्यम से दिखाई देता है। मतलब वो चीज़ें कि खुशियाँ आपके लिए है, एंसेस्टर भी किसी को दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एंसेस्टर के माध्यम से ये जो आप सक्सेस चाहते हो ना अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, तो वो उन्हीं की प्रार्थना से, मतलब उन्हीं की ब्लेसिंग से आती है। तो किसी को एंसेस्टर भी दिखते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस, ये देखिए, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप पर भरोसा करें डियर। आपके पास वो हर चीज़ है जिसको आप मांग सकते हो, मतलब वो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो पूरी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो। इंट्यूशन होती है ना, ये पूरा इंट्यूशन लेके खड़ी है, ये बहुत अपने अंदर से जुड़ी हुई है। अंदर, हमारे अंदर जो होता है ना वही है, जो हमारे अंदर जो चीज़ें होती है ना वही चीज़ें हमें बाहर दिखती है, रियलिटी वही होती है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रा है, तो 7 चक्रा आपको कहाँ दिखेंगे, रेनबो में। हमारी ये बॉडी 5 तत्वों से बनी है, वही 5 तत्वों से ही दुनिया चलती है ना। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इसी इसी चीज़ों को आप बाहर देख सकते हो। तो अगर आपकी बाहर की रियलिटी में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो आपके अंदर भी नहीं है, उसको सही करने की ज़रूरत है। और उसको कैसे करोगे, विश्वास रख के। मुझे यहाँ जो चैनल मैसेज हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार लोगों की, मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है लेकिन आपकी नहीं होती है। वो विश्वास की वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे वो जो विज़न दिखा रहे हैं ना, वो जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं होते पहले के ज़माने में, जो अनपढ़ लोग होते थे, लेकिन उनकी जैसे मान्यताएं पूरी होती है। जैसे भगवान की वो कोई मान्यता रखते हैं ना, तो वो मान्यता उनकी पूरी हो जाती है। लेकिन जब हम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो तर्क करते हैं कि ऐसा तो थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब वही कि विश्वास नहीं होता है, उसी वजह से वो चीज़ें आपकी हो नहीं रही है। तो थोड़ा सा विश्वास कीजिए, लोगों को मिलता है मुझे नहीं मिलता, ये जब आप सोचते हो ना, इस वजह से यूनिवर्स आपका वो विश्वास बढ़ाना चाहता है कि मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखो, तेरे लिए सब कुछ अवेलेबल करवा दूंगा। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, आपको विक्ट्री चाहिए, आपको, आप जो चाहते हो, वो सोचते हो, वो चीज़ें हो, है ना, वो दरवाजे ओपन हो खुशियों के, उसके लिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपने ऊपर विश्वास करो। ये इंट्यूशन का कार्ड होता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, लोगों की बातों के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पर कितनी तरीके की चीज़ें आती है। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ मुझे समझ में ही नहीं आ रही, किस तरफ जाए। एक कह रहे कि प्याज लहसुन मत खाओ, एक कह रहे प्याज लहसुन खाओ क्या करें। यही चीज़ मुझे वो सुनाई दे रहा है कि इस तरीके की एनर्जी है। जैसे आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। बाहर जो सुनाई दे रहा है ना, वो शोर है, वो आपकी रियलिटी नहीं है, आपने वो चीज़ें महसूस नहीं की है। लेकिन लोगों के बारे में सुन के, लोगों के ओपिनियन से आप अपने आप को जज कर रहे हो। लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो मुझे भी जॉब नहीं मिल रही, यही आपके, मतलब वो भी आपके साथ हो रहा है। आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब यही है कि आपने लोगों के अंदर झांकना शुरू कर दिया कि उनको सक्सेस नहीं मिल रही, या उनको सक्सेस ज़्यादा मिल रही, मेरे मेरे पास वो चीज़ नहीं है। इसके ऊपर आप विश्वास करने लग गए हो।
आपको विक्ट्री मिलती है। देखिए यहाँ आपको क्लियर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पीछे बंदा खड़ा है ना, उसको जैसे विक्ट्री मिल गई, वो एक पर्वत के ऊपर खड़ा हो गया है और उसी को देखकर ये मुंह फेर रहा है। मेरी लाइफ में वो सक्सेस नहीं है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। वो जेलसी होती है और जेलसी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। और यहाँ भी आपके जैसे मैंने एंसेस्टर का भी मैसेज दिया था, तो एंसेस्टर ये कौवे होते हैं ना, ये एक ही आंख से देख सकते हैं। तो आपको बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि खुशी उनको और ब्लेसिंग दो कि अगर उसको मिला है ना, तो वो खुशी ऐसी दिखती है, मेरे लिए भी वो अवेलेबल है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी पा सकता हूँ। नेगेटिव थॉट्स में से निकलना है आपको और भी ब्लेसिंग दो उनको, ओपन अप हो जाओ उस चीज़ों के लिए। यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, यस, रोशनी है आपके लिए। किसी के लिए पास्ट के स्कार भी है। अगर रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो तो मुझे जैसे ये फीलिंग्स आ रही है कि बहुत आपके इनर चाइल्ड इश्यूज हुए या रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो ओवर कर रहे हो आपने बहुत ज़्यादा दिया है, इसी वजह से आपको नहीं मिल रहा है, या कम दिया है तो क्या दिया है, मतलब वही कि आपको खुद को देखना होगा। और ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और सभी को पता ही होता है कि मैंने ओवर किया या कम किया। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताती है, ये वाला एनर्जी है ना, ये हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी। तो वही चीज़ है कि आपको आप क्या दे रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो स्कार हो सकता है, अगर पास्ट की ऐसी एनर्जी है कि आपको नहीं मिला इतना, तो उस नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है कि मुझे इतना प्यार नहीं मिलता है, मुझे जॉब नहीं मिली है अभी तक। तो उसके ऊपर विश्वास करते हो ना जब आप, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी सही, मतलब वो मौके नहीं मिलेंगे कि मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन फिर भी वो जॉब का ऑफर ही नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है किसी के लिए। या मैं रिलेशनशिप में बहुत प्यार करता हूँ लेकिन सामने मुझे उतना मिलता नहीं। ये बिलीव सिस्टम हमारे होते हैं उस पास्ट की, क्योंकि अभी भी वो जल रहा है यहाँ, है ना। और यहाँ उस लड़की के पैरों के निशान भी है, मतलब वो कोई ना कोई स्कार ज़रूर है आपका पास्ट का कि मुझे चीज़ें देरी से मिलती हैं। ये आपको बिलीव सिस्टम है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थक गया हूँ मैं, कितना करूँ मैं। ये जो सोच होती है ना, उसके बजाय आपको होप जगानी है अपने अंदर कि हाँ मुझे भी मिल सकता है, मैं भी काबिल हूँ। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको होप नहीं छोड़नी है, वो डिवाइन टाइम पर ज़रूर होगा। क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है आपका, एग्ज़ाम्स होती है ना, जो आपने पहले पढ़ाई की है उसी की एग्ज़ाम होती है, फिर तभी आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जा सकते हो। ये रियलिटी है ना हमारी, हम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्स भी यही करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं कि आप इस चीज़ों के लिए काबिल हो, तो अपने आप को पहले काबिल बनाओ। थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री क्रिएट भी करने की ज़रूरत है। हेल्दी बाउंड्री मतलब यही चीज़ है कि अपने आप को भी प्रायोरिटी देना, और किन चीज़ों की प्रायोरिटी पहले ये सोचना, ये समझना। सभी की यूनिक लाइफ है, दूसरे को देखकर अपने आप को जज मत करिए। स्वीकार भाव भी यहाँ बहुत कम है किसी के लिए कि इट्स ओके, मेरी लाइफ में ये हुआ, इट्स ओके, लेकिन ये पास्ट हो चुका है, मैं इससे गुजर चुका हूँ, अब इसको कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो मैं अपने आप को बनाने के लिए, फ्यूचर में अच्छी एनर्जी पाने के लिए, अच्छे सोलमेट पाने के लिए, मुझे जो प्यार करे उसके लिए, मुझे मनी चाहिए उसके लिए, राइट नाउ में क्या एफर्ट्स कर सकता हूँ प्रेजेंट में। थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना आपके लिए ज़रूरी होगा। अपने आप को ओपन करिए इस अबंडेंट के लिए, क्योंकि ये इसका 6 नंबर होता है ना। और यही चीज़ कि अपने आप को आप कैसे देखते हो, तो जैसे आप अपने आप को देखोगे वैसी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट होगी। नेगेटिव थॉट्स में जाओगे ना, तो नेगेटिव चीज़ें ही क्रिएट होगी। देखिए यहाँ
ये जैसे विजुलाइज कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पिगी बैंक भी है जो मनी के लिए भी होता है। ये कप्स का कार्ड है, मतलब पेज ऑफ कप्स है तो इमोशनल भी है इसके, है ना। तो विजुलाइज करिए, अपने इमोशंस को जोड़िए उसके साथ। आप क्या चीज़ें पाना चाहते हो, किस तरफ जाना चाहते हो। गोल सेट करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विजन बोर्ड लगाए, मैं हमेशा बोलती हूँ, तभी ये चीज़ें आपके लिए मुमकिन होगी। ये यूनिवर्स की एनर्जी होती है, जो हम वाइब्रेशन भेजते हैं ना, वो वाइब्रेशन, जो सोच होती है हमारी, सोच क्या है, वो तरंगे, वो वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन जैसी आप यूनिवर्स में भेजोगे और वो फिर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव थॉट्स करते हो तो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ और भी आएगी। ओके, तो यही आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। चलिए, आपके लिए गाइडेंस, सॉरी मैं गाइडेंस इसी से लूँगी। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अपने आप से ही कार्ड्स आए हैं, गाइडेंस अपने आप से मिलेगी। आप रेडी हो डियर। इस कन्फ्यूज़न को काट लो, जो अधूरे काम आपने पूरे करने हैं वो कर लो। यूनिवर्स आपको वो मौके ज़रूर देंगे। अपने दिमाग को सही कर लो, अपने दिल दिमाग के को अलाइन कर दो। अलाइन करोगे ना, तभी वो चीज़ें क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ कप्स, ये वाला कार्ड आपके लिए। आपको लगे आपको हमेशा ये होता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं यार, क्यों चीज़ें सही से हो नहीं रही है। तो कभी भी प्रॉब्लम्स आती है, उसको प्रॉब्लम्स की तरह मत देखो, उसको चैलेंज की तरह देखो कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, है ना। आगे भी आप पहाड़ चढ़ के आए हैं, तो आगे अगर बड़े पहाड़ आएंगे उससे, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन आता है, एक आंसर देना होता है शब्द का, है ना, या एक दो लाइन में। लेकिन जैसे आप 11वीं और 12वीं कक्षा में आते हो तो 2-2 3-3 पेज भर के आपको आंसर लिखने होते हैं। वही चीज़ है, जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे प्रॉब्लम्स बड़ी आएगी। लेकिन अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपने हल किया है तो वो भी आप कर सकते हो। ये आगे बढ़ने के लिए आपकी जो मेमोरीज होती है ना, अच्छी बुरी मेमोरीज, उसको कैरी नहीं करना है, वो बर्डन नहीं लेना है कि यार ये होता है वो होता है। उसके बजाय आपको आगे बढ़ना है कि हाँ मैं बढ़ सकता हूँ आगे। उसको पीछे मैंने हल किया था तो वो मैंने सीख लिया है, तो मैं आगे भी हल कर सकता हूँ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, यस। आपको अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। टीम वर्क कर सकते हो आप, अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। टीम वर्क क्या होता है, किसी हम अगर ये जो 3D वर्ल्ड में देखें तो किसी और के साथ कोलाब्रेशन करना, बातचीत करना हो सकता है इसके बारे में, या नॉलेज लेना कहीं से। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि यूनिवर्स के साथ कोलाब्रेशन करना, तो वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं उस तरीके से मुझे काम करना है। ये कोलाब्रेशन के लिए ओपन होना पड़ता है पहले, कि हाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके लिए मैं ओपन अप हूँ। मैंने आगे पीछे मतलब जो भी मुझे करना था मैंने कर लिया, अब मैं ओपन हूँ, लेकिन प्रेजेंट में रहकर। फ्यूचर ना ही किसी ने देखा है ना। फ्यूचर में जो चीज़ें होगी वो प्रेजेंट में जो आप करोगे, उसके ही जो एक्शन लोगे उसके ही रिजल्ट आपको आगे मिलेंगे। वही चीज़ है, तो आपको कोलाब्रेशन करना है यूनिवर्स के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस में हमेशा देखिए। मैं मनी पा सकता हूँ, मुझे जो मौके मिलेंगे उसको मैं और एक्सपेंड कर सकता हूँ। चाहे अभी मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन आगे मेरे लिए है। यूनिवर्स ने मुझे दिया, ये फोकस करने की एनर्जी होती है। स्टूडेंट कॉन्शियसनेस क्या होता है, हमेशा नया कुछ सीखना। तो अगर आप वेटिंग में लगे हो, आपको ये दिख नहीं रही चीज़ें, तो वेटिंग में लगे हुए हो, है ना, तो कुछ नई चीज़ें ऐड करो अपने लाइफ में। जैसे एक्सरसाइज करना हो गया, अपने आप को लेजीनेस में एक बोरी की तरह एक जगह पर मत पड़े रहो। कुछ नया क्रिएट करो, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, ताकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। वो इंडिकेट होगा आपके लिए, है ना, वो साइन होगा कि आप नई चीज़ों के लिए ओपन अप हो सकते हो।
तो एक्सरसाइज करना भी है आपके लिए ज़रूरी होगा, मेडिटेशन करना या कुछ नया सीखना, ठीक है, तो वो भी चीज़ आपको हेल्प करेगी इसमें कुछ नया करने के लिए। टेम्परेंस, आपका जो रास्ता है ना वो लंबा है। देखिए यहाँ सूरज दिख रहा है ना, रास्ता लंबा है आपका, लेकिन वो सूर्य उदय ज़रूर होगा। इसी चीज़ पर आपको विश्वास करना है। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी आपको उनके साथ कोलाब्रेशन करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप अगर आपके खराब हैं तो आप कैसे अच्छा कर सकते हो, आपके लिए ग्रोथ अवेलेबल है। एंजल माइकल को आप प्रोटेक्शन के लिए बुला सकते हो, एंजल रेफेल को आप अपनी हीलिंग के लिए बुला सकते हो। एंजल चैमुअल तो होते ही है आपके हार्ट चक्रा के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपने आप में धैर्य बनाना है, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है, देखिए, है ना। आपके लिए जो आप चाहते हो ना वो क्रिएट हो रहा है अभी। तो ये प्रोसेस होती है ना, कोई भी पौधा एकदम से नहीं बड़ा हो जाता है, उसके लिए क्रिएशन जरूरी होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों को अलाइन करिए। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि हाँ ये चीज़ें मैं पा सकता हूँ, है ना, लेकिन वो लॉजिक माइंड जो हमारा होता है ना, कॉन्शियस माइंड, वो बोलता है कि दिखता तो है नहीं, तो उसी को कंट्रोल करना सीखना होगा आपको। यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ओके, चलिए, आपके लिए अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपको यूनिवर्स क्या देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रास्ता लंबा है लेकिन थकना नहीं है आपको, ठीक है, रास्ते दिखाए जाएंगे आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे लग रहा है कि आपने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन वो ज्ञान होता है, मतलब सॉरी, वो नॉलेज होता है, जानकारियाँ होती है ना, लेकिन उसको जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तभी वो विजडम बनेगा, वो ज्ञान तभी बनेगा। तो ये भी किसके लिए मैसेज है। ओके, 6 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक जरूर होगा डियर। अगर इस चैलेंज को आप कर लेते हो, है ना, तो इक्वल गिव एंड टेक जरूर होगा। आपको भी वो खुशियाँ मिलेगी, जो प्यार आप चाहते हो वो प्यार मिलेगा, जो अबंडेंस चाहते हो आप लोगों में बांटोगे, इतनी अबंडेंट आपको मिलेगी डियर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी डियर। ऐसे ही कप्स आपके छलंगे, है ना, ऐसे ही कप्स आपके छलक जाएंगे। तो खुशियाँ दोनों हाथ में आपको अचीव कर, मतलब दोनों हाथ में नहीं समाएगी, इतनी खुशियाँ आपको मिलेगी। ये 6 नंबर वाली एनर्जी, और यहाँ भी दोनों ही हाथ उसके ओपन है, यहाँ खाली है लेकिन यहाँ कप भरे हुए हैं। यूनिवर्स आपको ये देना चाहते हैं, आपको इमोशनली जो आप हर्ट हुए हो ना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखो, डिवाइन टाइम पर सब कुछ होगा डियर आपके लिए, यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अभी वेटिंग है डियर, थोड़ी सी वेट कर लो, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये 3 मंथ में हो सकता है आपके लिए, 3 मंथ के अंदर आपकी ये विश फुलफिल आपकी ज़रूर होगी डियर। ये आपके लिए मैसेज है। किसी के लिए 9वां महीना हो सकता है, सितंबर मंथ भी हो सकता है, जहां आपको लिक्विड मनी भी मिले। आपके रिश्ते के लिए अगर आप देख रहे हो तो रिश्ता भी आ सकता है आपके लिए, और सक्सेस, किसी ना किसी तरीके की सक्सेस भी आपके लिए हो सकती है। 3 मंथ या नवंबर का मंथ। ओके, चलिए। ओह, चैरियट, यस, वही एनर्जी। देखिए यहाँ आपकी करंट एनर्जी में ये कार्ड आया था, और यहाँ चैरियट का अगर आप कार्ड देखो ना, तो यहाँ भी वाइट बटरफ्लाई बोल रही हूँ मैं, तो वाइट बटरफ्लाई भी आपको दिखेगी जब आपकी ये विश फुलफिल होनी होगी ना तब, ठीक है। तो वाइट पंछी है और ब्लैक पंछी है, और यहाँ वाइट हॉर्स है और ब्लैक हॉर्स है, और ये 8 नंबर का कार्ड होता है, और यहाँ 7 नंबर का चैरियट। आपके एक्शन के लेने के लिए मौके आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी धैर्य रखें। सुख दुख साथ में चलते हैं डियर, है ना, सुख दुख साथ में चलते हैं। तो हर एक ऋतु होती है, वही कि अगर आज दुख है तो उसका मतलब ये नहीं कि कल सुख नहीं आएगा, सुख ज़रूर आएगा आपके लिए। आप विजयी होंगे और आपको ये आशीर्वाद मिलेंगे।
यूनिवर्स आपको यही आशीर्वाद देना चाहते हैं। ओके, चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को यस बोलना सीखिए डियर, आपके लिए यही मैसेज है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ आपको। देखिए, ये प्रूफ कर रहा है कि मैंने ये जो भी मैसेज दिए वो यूनिवर्स की तरफ से ही है आपके लिए। अपने आप से कार्ड्स निकलते हैं, ये तुक्का नहीं होता है, वो एनर्जी होती है ना, तभी ये कार्ड्स निकलते हैं। इतने 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 सारे कार्ड्स हैं, इसमें से यही कार्ड क्यों निकला। आप खुशियों के साथ अचीव कर सकते हो, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए विश्वास रखो, धैर्य रखो। ये चीज़ें हैं आपके लिए, ये चीज़ें आप ही के लिए बनी है डियर। इसके ऊपर विश्वास करो, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ देती है कि हाँ मेरे लिए होगी खुशियाँ, मैं कर सकता हूँ। तो इस बात को सुनिए डियर, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो पाएगी इन द नियर फ्यूचर। और मैंने वही बोला आपसे, ये 8वां महीना चल रहा है, 9वें महीने में आपके लिए हो सकती है ये विश फुलफिलमेंट, या आने वाले 3 मंथ में। इन नियर फ्यूचर आपके लिए खुशियाँ है। यूनिवर्स आपको ये होप जगा रहे हैं, अपनी होप को छोड़ो मत। 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, ये वाली एनर्जी, इस कार्ड को आपको दिखाऊं मैं, ये वाली एनर्जी, इसको रिप्लेस करना है। कैसे? 9 ऑफ कप्स के साथ, दोनों ही 9 नंबर के एनर्जी। इस एनर्जी को अगर आपने होप रख ली कि हाँ मेरे लिए भी चीज़ें होगी, मुझे इसको छोड़ना नहीं है, इस वॉन्ड को छोड़ना नहीं है। ये विवरिंग माइंड जब होता है ना आपको, जब आप नेगेटिव सोच में चले जाते हो, तो उसको पॉजिटिव करना सीख जाओ। आपके लिए वो विश फुलफिल होगी, ज़रूर होगी डियर। ये आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन करेगा। ओके, सक्सेस, यस। और आप ही के सामने मैंने ये कार्ड्स सारे सफल किए हैं, और मैंने एक भी कट नहीं किया यहाँ। तो ये समझ लीजिए, मैं एडिटिंग में भी मैं कुछ नहीं करने आया, क्योंकि मुझे कहीं रुकने की मौका ही नहीं मिला। यूनिवर्स ने सारे आंसर इसी तरीके से दिए हैं। तो सक्सेस आपके लिए है। लुक फॉर अ साइन, सक्सेस आपकी है डियर। साइन को समझो, यूनिवर्स आपको बार बार यही साइन दे रहे हैं कि आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, तो कुछ बड़ा देने के लिए सोच रहे हैं। आप जो मांग रहे हो ना वो कम है, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं यूनिवर्स, अबंडेंट देना चाहते हैं, इसीलिए ये साइन दे रहे हैं बार बार। फॉरगिवनेस, देखिए, फॉरगिव कीजिए उन सोच को, ठीक है, तभी वो अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। तो साइन दिए जाएंगे, उसको पहचानिए। सिंक्रोनिसिटी बहुत दिख सकती है आपको, नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, 66, 606, 69, 96, इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। 333 भी बहुत दिखेगा। 33 आपको सपोर्ट दे रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, काम हो रहा है, प्रोसेस हो रही है। विश्वास कीजिए। अपनी 6-9 दिखे तो समझ लो आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस बनाना है। पास्ट के नेगेटिव थॉट्स से निकलो और प्रेजेंट में अच्छी सोच रखो। 6 नंबर आपको बोल रहा है कि नेगेटिव थॉट से निकलो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। ओके, तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। यूनिवर्स आपको अगर इंतज़ार करवा रहे हैं तो कुछ बड़ा देने के लिए कर रहे हैं। इसके ऊपर विश्वास करो कि हाँ मेरे भगवान मुझे अच्छी चीज़ें देंगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।